ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखते हैं कितने लोग ज्वाइन हो चुके अभी तक के। Am I audible all? गुड मॉर्निंग कलश, प्राची, पल्लवी, गुड मॉर्निंग रुतिका, अनिकेत, गुड मॉर्निंग अमृता, गुड मॉर्निंग आमिनी, अनुष्का, गुड मॉर्निंग पूनम। Am I audible all? गुड मॉर्निंग कल्याणी, आयुष, अनुभव, गुड मॉर्निंग मीनल। ओके बेटा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? ओके, स्क्रीन क्लियर है, ऑडियो क्लियर है? चलो यस सर, यस सर, चलो ओके बेटा। तो आज से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर जो है बेटा आज हम जो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और सारे जो भी कंसेप्ट है। पूनम को आवाज कम आ रहा है, बाकी लोगों को बेटा ऑडियो क्लियर है कि एक बार रिस्पॉन्स करेंगे? बेटा हेडफोन यूज करो पूनम, यदि ऑडियो कम आ रहा है तो। बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे बेटा? वॉइस क्लियर है बाकी लोगों को? ओके पूनम, सभी चीजें क्लियर है, बाकी लोगों का रिस्पॉन्स आया है। आप एक बार रीज्वाइन करो और हेडफोन का यूज करो बेटा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आया होगा। जो मैप अपडेट करना है सभी लोगों को, अभी नहीं करेंगे, ठीक है, बाद में कर लेना क्योंकि कुछ न्यू वहां पे अपडेट्स आए हुए हैं। ओके, तो चलो बेटा आज का सेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का स्टडी किया, मींस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि लास्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है, उसी से कनेक्टेड ये लेक्चर है। बट बायोटेक्नोलॉजी की हम लोग यहाँ पे जो शुरुआत कर रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी बेटा ये चैप्टर और भी दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, जैसे कि जेनेटिक्स की हम बात कर ले और साथ ही साथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बाद नेक्स्ट आता है बेटा माइक्रोब्स इन एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, स्ट्रेटजीज एंड एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये सारे चैप्टर से ये चैप्टर कनेक्टेड है। तो जो भी बेसिक कंसेप्ट है बेटा हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और इसी के साथ साथ हम आगे नेक्स्ट पोर्शन जो है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे जैसे कि आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप आई होप सभी लोगों ने फॉलो किए होंगे सारे रूल्स को, लाइक सब्सक्राइब शेयर सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेक्चर्स देख रहे हैं सारी चीजें। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम लोग बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये हम लोग समझेंगे। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी की यदि हम डेफिनेशन देखें बेटा, तो अलग अलग जगह पे हमको डिफरेंट टाइप के जो है क्या कह सकते हैं डेफिनेशंस देखने को मिलेगी। आयुष का चैट में रिस्पॉन्स आया है। बेटा बायोटेक्नोलॉजी 12th एनसीईआरटी का चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए अभी, 11th का नहीं है बेटा, ओके 12th का है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखिए बायोटेक्नोलॉजी की यदि हम डेफिनेशन देखें तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका डेफिनेशन डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक हम देखें तो एक डेवलपमेंट हम कह सकते हैं और यूटिलाइजेशन बायोलॉजिकल फॉर्म्स का, जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है डिफरेंट प्रोसेस की हेल्प से, और फाइनली ह्यूमंस के लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स हमें मिल पाए, ये कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो अभी देखिए यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी हमें जो दिखाई दे रहा है, जनरली यहाँ पे टू वर्ड्स हमको दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ड हमको जो दिख रहा है वो की है बायो, और सेकेंड वर्ड हमें जो दिखाई दे रहा है बेटा वो है टेक्नोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ, और लाइफ पर जो भी मॉडर्न टेक्निक्स हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं, और उसके एप्लीकेशन के बाद, अप्लाई करने के बाद वेरियस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे जो प्रोड्यूस करेंगे, ओके, तो ये कहलाएगा बेटा क्या चीज, बायोटेक्नोलॉजी। ओके, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा जो डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी का वो हम लोग समझ लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन मींस बायोटेक्नोलॉजी बेटा बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है जो कि डील्स करता है एक ऐसा टेक्निक्स जिसमें हम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे। क्या चीज क्या बता रहा हूँ बेटा, यूजिंग लाइव
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उनके एंजाइम्स भी हो सकते हैं। ओके, उनका यूज करके क्या बेटा डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर उनसे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, मीन्स उनकी प्रोसेसिंग होंगी। और फाइनली बेटा जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे वो ह्यूमंस के लिए कैसे होने चाहिए बेटा, यूजफुल होना चाहिए। ओके, तो कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन जो है आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कर्ड, ब्रेड, वाइन। ठीक है, ये सारे बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेडिएटेड प्रोसेस के थ्रू बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो अब यहाँ पे बेटा ये जो बायोटेक्नोलॉजी की यदि हम बात करें तो हम बहुत पहले से ही बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो हम समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं। और बायोटेक्नोलॉजी बेटा हमारे घरों में बहुत पहले से अप्लाई हो रही है। ओके, अब कैसे अप्लाई हो रही है बेटा, तो कर्ड जो है मीन्स मिल्क से कर्ड का जो फॉर्मेशन है ये हमारा बहुत पहले का ही प्रोसेस है। आज बेटा इसी कर्ड का फॉर्मेशन हम मॉडर्न वे से कुछ न्यू टेक्निक को अप्लाई करके यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस में ले रहे हैं, और फाइनली हम इसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की बेटा स्टडी हम 2 फेज में करेंगे। पहले जैसे कि आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, एक तो ट्रेडिशनल या फिर ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, और सेकंड आता है बेटा मॉडर्न एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल या ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, जैसे कि क्या चीज बेटा, जो प्राइमरी बेस्ड जो फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें बेटा हम इडली हो गया, ठीक है, कर्ड हो गया, वेनेगर, योगर्ट, चीज, ठीक है, ये वाइन, ये सारा जो प्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं। आपने देखे होंगे कुछ फ्रूट्स जो कि बेटा पहले डिकम्पोज हो जाते थे, उसमें फर्मेंटेशन हो जाता था, और उसमें जो अल्कोहल का प्रोडक्शन होता था तो लोग पहले से ही उसका यूज करते आ रहे हैं। बट आज के टाइम पे बेटा यही उसको हम मॉडर्न टेक्निक में वाइन का जो है प्रोडक्शन कह लो, या फिर डिफरेंट टाइप की जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स जो है ये प्रोड्यूस कर रहे थे। तो ट्रेडिशनल मींस ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग ऑलरेडी पहले से ही डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड आज बेटा सेकंड जो आता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें बेटा न्यू यूजफुल ट्रेड्स मींस क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करना, एनिमल की ब्रीडिंग हो गया बेटा, ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन जो है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके, इसकी हेल्प से पॉसिबल हो पाया। तो अब यहाँ पे बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग की यदि हम बात करें, ओके, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मींस इसका डेफिनेशन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स बेटा हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। तो जेनेटिक्स जो है यदि हम लोग देखें तो जेनेटिक्स मींस क्या होता है बेटा, जीन्स हम कह सकते हैं, डीएनए हम कह सकते हैं, और इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग। अब देखिए बेटा हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं, ओके, या फिर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे हम जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल जो है क्या कह सकते हैं हम, नट बोल्ट कह सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के गैजेट्स हो सकते हैं, हार्डवेयर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, उन सभी को आपस में क्या करते हैं बेटा, मॉडिफाई करते हैं, मींस उनकी मरम्मत करते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो एज इट इज सिमिलर बेटा हमारे हम बायोलॉजी के फील्ड में क्या करते हैं, हम लोग जीन्स को लेकर के मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, वेरियस टाइप से वहां पे प्रैक्टिसेस जो है क्या कर रहे हैं हम लोग, अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, डेफिनेशन समझ में आया। शुरू का थोड़ा सा पोर्शन थ्योरेटिकल बेस्ड है, बट बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें जो आप लोगों को समझना है बेटा। ये सारी चीज क्लियर हो गई तो ऑल कंसेप्ट जो है बेटा उसके साथ हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, और हर पार्ट आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो हुआ है मींस आज के टाइम पे जो ये पॉसिबल हो पाया है, ठीक है, इसमें आता है बेटा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में। ये भी आप बहुत अच्छी तरह से वैसे भी जानते ही हो। ओके, चलो तो इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या चीज बेटा, कि जो सिंथेसिस हुआ है जीन का, उनका जो यूज किए हम लोगों ने, साथ ही साथ बेटा डीएनए का, डीएनए के थ्रू मतलब वैक्सीन का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो डिफेक्टिव जीन है उसका करेक्शंस, ये सारी चीजें बेटा
ऑल ये बायोटेक्नोलॉजी के ही पार्ट्स है। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। हाँ बेटा, बेटा जो नेम जो है आप लोग रिनेम कीजिए। कुछ लोगों का नेम जो है समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या नाम से ज्वाइन हुए। उर्वल, अंसर, शुभम, आयशा, सिद्धेश, सुप्रिया, नेहा, पूनम। चलो ओके ठीक बेटा। चलो तो आगे बढ़ते बेटा। इसी के साथ साथ हम लोग आगे का जो पोर्शन हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को दो कंसेप्ट समझे। हाँ लियांशु, रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा। दो कंसेप्ट समझे। ओके आयुष, रिपीट कर रहा हूँ। हाँ लास्ट वाला स्लाइड देखना है आपको। ओके दिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग दो कंसेप्ट समझे। हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के कंसेप्ट को देख रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के जो कंसेप्ट है, मींस यहाँ पे जो स्टडी हम कर रहे हैं, हम टू फेज में स्टडी कर रहे हैं। टू फेज स्टडी मींस यहाँ पे एक तो हम लोग ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और सेकंड हम लोग बेटा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं। अब ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मींस क्या? ट्रेडिशनल की यदि हम बात करें बेटा, तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हम इसे कह सकते हैं। ओल्ड मींस जो पहले के टाइम से हम लोग जो भी डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे कि हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमारे घरों में आपने देखे होंगे आपकी मम्मी क्या करती है, थोड़ा सा कर्ड सैंपल कहीं से लेती है जहां भी सोर्स होता है, और उसको फाइनली जो है सारा मिल्क में जो है ऐड कर देते हैं। क्या होगा? फाइनली सारा का सारा मिल्क जो है वो क्या है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो ये सारा जो प्रोडक्शन है बेटा, ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। मींस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, हमारे कल्चर में वो बहुत पहले से है। बट आज के टाइम पे बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको साइंटिफिकली इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो जब साइंटिफिकली जब हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं उसे किस वे में हम समझ रहे हैं बेटा, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के टर्म में हम समझ रहे हैं। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखे, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस कह लो, न्यू जीन का सिंथेसिस जो है, ठीक है, डीएनए वैक्सीन्स का जो डेवलपमेंट हो गया, इफेक्टिव जीन मींस। देखिए बेटा यहाँ पे आज के टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग क्या है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो डीएनए का स्टडी की है, तो इस डीएनए में बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एसजीपी का स्टडी किया था, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होगा। तो हम लोगों ने बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से हम आज ही जान गए हैं कि इस डीएनए में ये वाला सीक्वेंस का रोल क्या है, ये इसका रोल क्या है, हर सीक्वेंस में कौन से जीन प्रेजेंट है और वो क्या एक्सप्रेस करने वाले, उसका एक्चुअली रोल क्या होने वाला है। ये सारी चीजें बेटा अब तक हम लोग स्टडी कर ली है। जब बेटा हम लोग ये स्टडी कर लिए, तो इसको हम लोग क्या है, आज के टाइम पे साइंटिफिक तरीके से ये सारा जो नॉलेज मिला है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई मींस वेरियस टाइप के मेडिकल सेक्टर में। अब हम जानते हैं बेटा ये इतना बड़ा जो डीएनए है, डीएनए का पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है ये वाला डिफेक्टिव है जो डिसीज कॉज कर सकता है, तो इसको हमने कट करके अलग कर दिए, इससे हमने जीन थेरेपी नाम दे दिए। हम जानते हैं कि डीएनए का ये वाला जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये कुछ स्पेशल टाइप का प्रोडक्शन देने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इस जीन को यहाँ से कट करेंगे और इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट में। अब ये कैसे होता है आगे चल के हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे होती है। तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो जीन है उसको काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं किसी और के साथ, और फाइनली नया एक प्रोडक्शन एक जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये होता है बेटा जो कि हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम समझेंगे। तो ये सारे प्रोसेस एक्चुअली कैसे होने वाली है, तो उसको सबसे पहले हम जानेंगे बेटा। मीन सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी के वो हम समझेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल्स है बेटा, ऑलरेडी वैसे भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगेन मैं आपको एक और बार बता देता हूँ क्या है आखिरकार ये। तो बेटा एक ऐसा टेक्निक जिसमें हम अल्टर कर रहे हैं, क्या चीज बेटा, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मीन्स इसका ये है कि केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल को हम अल्टर्ड कर रहे हैं। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा जो डीएनए है, तो इस डीएनए में यहाँ पे जो भी इतना जो जीन सीक्वेंस है ये हमारे कोई काम का नहीं है, और दूसरा एक डीएनए है जिसमें इतना जो जीन सीक्वेंस है ये बहुत काम का है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस सीक्वेंस को उठा के यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी इतना आसान नहीं है जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रोसेस होती है, यही हम प्रोसेस को यहाँ पे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो सारा प्रोसेस जो हो रहा, मीन्स क्या करें बेटा, हम अल्टर्ड केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, और साथ ही साथ हमने अल्टर्ड की है केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड उससे क्या कर दिया हम लोगों ने, इंट्रोड्यूस कर दिए होस्ट में। और होस्ट में इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा बेटा, उसके फिनोटाइप में चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पे बेटा दो टर्म हमें समझना है, एक तो जीनोटाइप क्या होता है और दूसरा फिनोटाइप क्या होता है।
जीनोटाइप मीन्स ये जैसे सपोज एक डीएनए है और इस डीएनए का एक स्पेशल जीन का जो सीक्वेंस है, ये क्या कहलाएगा? जीनोटाइप। इस सीक्वेंस को हमने क्या किया बेटा? चेंज कर दिए, बदल दिए। तो बदलने के बाद क्या होगा बेटा? जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है वो क्या कहलाएंगे बेटा? फिनोटाइप। तो इस तरह से कैरेक्टर्स जो है बेटा जो एक्सप्रेस होंगे उसको हम लोगों ने क्या किया बेटा? चेंज कर दिए। ओके, तो जो चेंज हुआ है कैरेक्टर्स मींस, अगेन देखो डेफिनेशन क्या बताया जेनेटिक इंजीनियरिंग का, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग देख रहे हैं एक ऐसा टेक्निक जिसमें जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर्ड कर दिया। डीएनए हो सकता है वो, या फिर आरएनए हो सकता है, उसे इंट्रोड्यूस किए होस्ट ऑर्गेनिजम्स में, और इस तरह से बेटा जो चेंज हो रहा है उसका फिनोटाइप में, वो कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड बेटा केमिकल इंजीनियरिंग या फिर बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग हुआ। हाँ बेटा सिद्धेश बोलो क्या प्रॉब्लम है? सिद्धेश बोलो बेटा, कोई डाउट है? अनम्यूट दे रहा हूं मैं, एक्सेप्ट करो बेटा, अनम्यूट एक्सेप्ट करो, बोलो। क्लस जीनोटाइप और फिनोटाइप फिर से बताना। ओके बता रहा हूं बेटा। हाँ बेटा सिद्धेश बता रहा हूं मैं। सर वो ईएफवी की डेफिनेशन एनसीईआरटी में है वो वाली। हाँ बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ओके, हाँ देखिए बेटा यहाँ पे दोनों भी चीजें रिवाइज कर रहा हूँ। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है पहले ये बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर जो अभी सिद्धेश का जो डाउट आया वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ। तो अभी देखिए बेटा जीनोटाइप मीन्स क्या होता है? जो एक डीएनए सीक्वेंस है, क्या चीज? एक डीएनए सीक्वेंस जो है, जो किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स का हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जो है एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो दो चीज बेटा, जैसे कि एक फ्लावर है जो कि रेड कलर का है, तो फ्लावर का रेड होना ये उसका एक्सप्रेशन है जो हमें दिखाई दे रहा है। तो फ्लावर का रेड होना जो कि कलर है, और रेड जो कलर है बेटा फ्लावर का, वो क्या कहलाएगा उसका? वो कहलाएगा उसका फिनोटाइप। क्या कहलाएगा इसका? ये फिनोटाइप। लेकिन हम लोग जीनोटाइप की यदि हम बात करते हैं, किस चीज की? यदि हम लोग जीनोटाइप की यदि हम बात करें, तो जीनोटाइप किसकी वजह से हो रहा है? तो जीनोटाइप जो है जिसकी वजह से हो रहा है वो कहलाएगा जीनोटाइप। मतलब जो रेड कलर आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो गया बेटा? फिनोटाइप। बट वो रेड किसकी वजह से? तो वहां पे डिफरेंट टाइप के जीन्स जो है प्रेजेंट है, और उन जीन की वजह से वहां पे क्या हो रहा है? वो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो वो कहलाएगा जीनोटाइप। जस्ट मिनट सिद्धेश मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ एनसीईआरटी का डेटा जो है उसके अकॉर्डिंग। ओके, जैसे कि बेटा सिद्धेश का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है, ईएफबी के अकॉर्डिंग वो, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ बेटा, द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट क्या दिया है? encompasses both traditional view and modern biotechnology। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स therefore a molecular analogous for products and service। बेटा इसको हम सिंपल टर्म में यदि हम समझे तो इसका मीनिंग ये है कि एक तो बेटा एक नेचुरल साइंस जिसमें क्या है, जो डीएनए का जो सीक्वेंस है उसमें चेंज किया जा रहा है, मीन्स मॉलिक्यूलर जो लेवल है उस पे जाके चेंज किया जा रहा है, या तो वो सेल्स हो सकता है या उसके पार्ट्स हो सकते हैं, और उसको चेंज करने के बाद किस चीज के लिए बेटा? एक प्रोडक्ट्स के लिए, और फाइनली हमें जो सर्विस चाहिए वो यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। इसको सिंपल टर्म में हम ये कह सकते हैं बेटा कि डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स और डिफरेंट टाइप की प्रोसेस को मिक्स करके फाइनली ह्यूमन के यूजफुल के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए उसे प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि ईएफपी ने अपने टर्म में थोड़ा सा क्रिटिकल टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया। क्लियर हुआ सिद्धेश? ये डेफिनेशन को हमें इसी तरह से याद रखना पड़ेगा यदि एग्जाम में आता है तो। बाकी इसका स्पेशल टू द पॉइंट हम मीनिंग नहीं निकाल सकते। उसका कंसेप्ट यही है कि मॉलिक्यूलर एनालॉगस मींस मॉलिक्यूल्स के लेवल में जो चेंज किया जा रहा है, अब वो भी मॉलिक्यूल्स के लेवल में चेंज जो हो रहा है किसमें बेटा? एक सेल्स में हो सकता है या सेल्स के पार्ट्स में हो सकता है, और उससे एक प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। ओके, क्लियर हुआ बेटा? ये सेल्स होगा, ये ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, ये सारी चीजें।
बताया बेटा सिद्धेश मॉलिक्यूलर एनालॉगस, फेर बदल करना, चेंज करना, किसी एक हमको जैसे कि जो प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट के लिए कैसा एक्सप्रेशन का जेनेटिक कोड हो सकता है, एज इट इज यहाँ पे हमको मॉडिफाई करना। क्लियर हुआ सिद्धेश? ओके चलो क्लियर। चलो आगे बढ़ते बेटा। किसी को प्रॉब्लम आएगा बेटा तो हैंड रेज करना, परमिशन लेना, वॉइस के थ्रू भी आप लोग रिस्पॉन्स कर पाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। कलर्स बेटा आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्लियर हो गया। आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी हो सकता है बेटा, पहले से मैं बता दे रहा हूँ, मैं मेंटेन रखेंगे, मैक्सिमम पोर्शन आज कवर करेंगे, कल हमारा क्लास नहीं हो पाया था, ठीक है। किसी का भी यहाँ पे कोई डाउट हो तो क्लियर करवाता हूँ। कलर्स ओके, हाँ ओके हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे बेटा अभी हम। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग यहाँ पे जो देख लिए, मीन्स क्या कर रहे हैं हम लोग, केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अल्टर कर रहे हैं। सेकेंड है बेटा बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। अब देखिए एनसीईआरटी ने जो डेफिनेशन दी है ना, उसका मीनिंग निकालने जाएंगे ना हम लोग, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको सिंपल टर्म में समझना है बेटा। बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, इसको हम केमिकल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, जो कंटामिनेशन फ्री हो। कंटामिनेशन फ्री मतलब हमको मेंटेनेंस करना है स्टेराइल। स्टेराइल मतलब जैसे कि सपोज यहाँ पे ये एक हम लोगों ने पेट्री प्लेट ली है और यहाँ पे हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ करना है। तो अब होता क्या बेटा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चाहिए वो ग्रो कराने जाओ, बट उसके अलावा और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं, बट हमको यहाँ पे ये रेड कलर की कॉलोनी ही चाहिए, बाकी की नहीं चाहिए, तो वो भी ग्रो करेगी। तो यहाँ पे बेटा बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग का मीनिंग यहाँ पे ये निकल रहा है कि हमको क्या करना, कंटामिनेशन फ्री, मतलब एक मेंटेन करना है स्टेराइल एनवायरमेंट। किसकी हेल्प से बेटा, एक केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस की हेल्प से। और फाइनली बेटा इनेबल करना है ओनली डिजायर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओनली डिजायर। अब माइक्रोब्स भी हो सकता है या फिर यूकेरियोटिक सेल्स भी। डिजायर मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको एक पर्टिकुलर डिसीज का एक वैक्सीन बनाना है, या पर्टिकुलर टाइप का हमको फूड चाहिए और उस फूड का मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोडक्शन चाहिए, तो वो हमारे लिए कैसे मिलेगा, तो उसके लिए बेटा एक हमको ऐसा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करना है जो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है। जैसे कि ई कोलाई हमको बनाना है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस एक फंगस एक्टिनोमाइसिटिस की एक स्पीसीज है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन का ही प्रोडक्शन करता है, बट वहां पे एक पेनिसिलियम नोटिटम जो पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करता है। तो हम बेटा क्या करेंगे, हाँ बेटा अनुभव क्या प्रॉब्लम हुआ, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो स्पेशल एक डिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको हमको प्रोड्यूस करना, तो उस पर हम क्या करेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग की प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, और फाइनली जो लार्ज क्वांटिटी में हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वैसा वाला एक डिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम प्रोड्यूस करेंगे। ओके, ये कहलाता है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। अब देखो दोनों में बेटा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही मॉडिफाई कर रहे हैं, ऐसा माइक्रो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फाइनली बेटा दोनों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो है दोनों भी सेम है, वहां पे भी एंटीबायोटिक है, यहाँ पे भी एंटीबायोटिक है, वहां पे भी वैक्सीन है, एंजाइम से, यहाँ पर भी सेम है। ओके, डिफरेंट है बेटा से प्रोसेस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस तरह से यहाँ पे बेटा दो टाइप की मेथड्स हैं जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स में स्टडी करने वाले। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। तो अब देखिए बेटा आज के टाइम पे यहाँ पे जो टेक्निक्स इतना जो मॉडिफाई हुआ है, मीनल को क्लियर आवाज नहीं आ रहा, बाकी लोगों को बेटा आवाज क्लियर आ रहा है क्या, रिस्पॉन्स करेंगे? यस सर। चलो बेटा, बेटा एक बार रिज्वाइन कर लो मीनाल, नेटवर्क वाले प्रॉपर नेटवर्क वाली कंडीशन में आएंगे, ठीक है। चलो बेटा मैक्सिमम स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है बेटा, वॉइस क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 68 पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो चुके हैं आज बेटा हमारे साथ, ओके, और सभी का क्लियर है। रिपीट जेनेटिक इंजीनियरिंग रुतिका, ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि कंटामिनेशन फ्री माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमको क्या करना है बेटा, मेंटेन करना है, ग्रो करना है। और ग्रो करने के बाद मतलब जैसे कि हमने एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया,
अब ये इकोलाई बैक्टीरिया जो है ये इंसुलिन का भी प्रोडक्शन कर सकता है और ये दूसरे टाइप के भी प्रोडक्शन कर सकता है। जनरली इकोलाई इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता बेटा, ठीक है। हमने क्या किया, उसमें मॉडिफिकेशन किए यदि, तो वो क्या कहलाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि उसके डीएनए में हमने छेड़छाड़ कर दी। लेकिन अब जैसे कि एक पेनिसिलिन भी है और एक स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है, अब ये क्या करते हैं बेटा, ये एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमको जैसे कि जो भी एंटीबायोटिक चाहिए तो हम क्या करेंगे, उस स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे हैं, वहां पे ग्रो करा रहे हैं, ओके, ताकि हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाए। तो वो क्या कहलाएगा बेटा, वहां पे केमिकल प्रोसेस हो रही है, हम ये कह सकते हैं बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग हम कह सकते हैं, ठीक है, या फिर केमिकल हम वहां पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा जेनेटिक मतलब जीन के लेवल पे, और यहाँ पे हम लोग क्या है, केमिकल लेवल पे। केमिकल लेवल पे हम माइक्रो ऑर्गन्स को ग्रो करा रहे हैं, यहाँ पे हम उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर रहे हैं। दोनों में ये डिफरेंस है। क्लियर हो गया बेटा रुतिका, पूर्वल, दोनों में डिफरेंस बता दिया मैंने, क्लियर हुआ? पूनम एवरीथिंग इज क्लियर, रुतिका यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अभी फिलहाल तो अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है, तो इसलिए आज आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट ज्वाइन किए, फिर भी कुछ लोग नहीं आए हैं, ओके। तो कोशिश करो बेटा ताकि लाइव में ही आपको जितना भी कंफ्यूजन हो सॉल्व हो जाए। अब बेटा यहाँ पे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी, हम लोग देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो जेनेटिक इंजीनियरिंग बताया, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है बेटा, जैसे कि सपोज ये एक सेल है, इस सेल में बेटा ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। इस जेनेटिक मटेरियल में जो जीन है वो पर्टिकुलर सिर्फ इतना ही जीन है जिसमें ये कैपेसिटी है कि ये एक स्पेशल टाइप के प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर सकता है। अब हो सकता है कि कोई मेडिसिन हो, या हो सकता है कि कोई स्पेशल टाइप का फूड हो, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो स्पेशल टाइप का जो प्रोडक्शन जो यहाँ पे जो कर रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, बीच में कुछ लोग चैट आए, बाद में देखता हूँ बेटा मैं, ठीक है, पहले ये समझ लो। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा था मैं, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो हमने क्या की, ये जो जीन है इसको हमने यहाँ से निकाल लिया। इस जीन को निकालने के बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पीसीआर टेक्निक बताया था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है बेटा, इस अब ये देखो हमने यहाँ पे ये जो जीन को हमने जो बाहर निकाले हैं, ये तो छोटा सा है। अब छोटा सा होने की वजह से अब क्या है बेटा, इसको ये हमारे लिए डिजायरेबल है। हमने यदि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में यूज की, ये हो सकता है बीच में डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये जीन ये टोटल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर से इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उतना मेहनत और उतना सारा प्रोसीजर हमको अप्लाई करना पड़ेगा, ओके, समझ में आ गया? तो अब देखिए यहाँ पे ये सारी जो प्रोसेस है, तो अब इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, पीसीआर, मतलब ये इतना बड़ा जो डीएनए है, इस डीएनए में से ये जो डीएनए में हमारा ये वाला जो जीन है काम का है, तो जीन को ले लिए, जीन को करने के बाद एम्पलीफाई करेंगे। एम्पलीफाई मतलब वो सेम डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना ली, सेम जीन की, मतलब अब इस जीन का हम एक एक जीन को हम यूज कर सकते हैं। इस तरह से जीन को हम क्या कर सकते हैं बेटा, यूज कर सकते हैं। यूज कहाँ करेंगे, तो यूज जो है बेटा, हम लोगों ने ये जो डिजायरेबल जो जीन है, मतलब ये जो है सपोज एक पेनक्रियास सेल है हमारा, कौन सी सेल है ये, पेनक्रियास सेल। अब पेनक्रियास सेल में हमको मालूम बेटा इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, तो हमने क्या किया, इतना बड़ा ये जो डीएनए है इसका, इस डीएनए में से हमने एक उस जीन को यहाँ से आइसोलेट कर लिए, जो क्या कर रहा था बेटा, इंसुलिन का प्रोडक्शन दे रहा था, ठीक है। क्या हो गया, ये जो पेनक्रियास सेल है इसका ये डीएनए है, इस डीएनए में से इंसुलिन प्रोडक्शन वाले हमने डिजायरेबल जीन को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद अब क्या होगा बेटा, अब ये जो डिजायरेबल जीन जो हमने बाहर निकाले, तो उसके बाद फाइनली अब हम उस जीन को किसी होस्ट में, हो सकता है ये होस्ट एक इकोलाई बैक्टीरिया है, नॉर्मली ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, बट उस जीन को हमने इस इकोलाई बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। इसका काम क्या बेटा, अब ये मैक्सिमम अमाउंट में हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन देगा, क्योंकि मल्टीप्लाई इसका रेट बहुत फास्ट है, तो मल्टीप्लाई कर रहा है, ये कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, इतने सारे इकोलाई थोड़ी देर में हमारे को मिल गए। अब इतने सारे इकोलाई अब थोड़ी देर में हमें जो मिले, बेटा नॉर्मली पहले वाला जो इकोलाई था वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं दे रहा था, बट अभी हमको जो इकोलाई मिला है वो क्या कर रहा है बेटा, इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस, क्या बताया मैंने, इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने ये टेक्निक की। तो बेटा यहाँ तक हम पहुंचे कैसे हैं,
क्या एक्चुअली इसका डेवलपमेंट हुआ, क्या है इसका कंसेप्ट क्या, तो यहाँ पे बेटा कंसेप्चुअल डेवलपमेंट जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल का, वो हम लोग समझेंगे। प्रगति का चैट आया था, बट सर नोट्स के लिए बाद में वीडियो मिलेगा। हाँ बेटा बाद में वीडियो शायद मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हो ये रहा था कि रिस्पांस नहीं मिल रहा था मैक्सिमम स्टूडेंट का सही तरह से, ना तो नोट्स अपडेट हो रहे थे। अभी जो पढ़ाया गया है आपको पढ़ना है, ठीक है। क्लास नोट्स देखिए, उसके बाद समझिए, और बाकी सारी चीजें आपको मिलेंगे, ठीक है। बट क्लास में अटेंटिव रहिए और अपडेट रहिए। तो देखो बेटा यहाँ पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है वो हम समझेंगे क्या है। तो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट जो है, तो बेटा देखिए हम जानते हैं, यहाँ पे ये जो स्लाइड है इसका मीनिंग पहले समझा दे रहा हूँ कि बेटा देखिए क्या चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और दूसरा कैसा बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब कलर सेम हो गया, चेंज कर देता हूं मैं कलर तो और अच्छे से समझेगा। तो अब बेटा यहाँ पे जो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो दोनों में जो डिफरेंस है क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा जो भी यहाँ पे न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगी वो कैसी होंगी, वो बेटा एक नए टाइप से ही प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। कॉम्बिनेशंस नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे एक सेल जो होंगी डिवाइड होंगी दो सेल्स में, फिर दो सेल अगेन फिर क्या होगा बेटा, अगेन डिवाइड होगा, तो यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा, दो पैरेंटल सेल आपस में फ्यूज होती है, मींस क्या बनेगा, जायगोट। मतलब यहाँ पे दो कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। और मिक्स होने के बाद बेटा एक तो न्यू कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है, और जो ओल्ड कॉम्बिनेशन है उसका कुछ पार्ट ये भी हमें मिल रहा है। तो बेटा यही कंसेप्ट से बेटा हम लोग इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के कंसेप्ट पे पहुंचे कि जब बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हो रहा है तो उसकी हेल्प से बेटा डिजायरेबल कैरेक्टर तो मिल रहे हैं, बट बेटा जो कैरेक्टर नहीं चाहिए अनडिजायरेबल वाले वो भी हमें मिल रहे हैं। तो उनको भी कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो देखो बेटा यहाँ पे जो एडवांटेज मिला इस टेक्निक को डेवलप करने का, कहाँ से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, जो अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पे मिली, मीन्स एक यूनिक कॉम्बिनेशन जो जेनेटिक सेटअप का जो हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, वो हो रहा है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से। यही बेटा ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, न्यू कॉम्बिनेशंस के लिए रिस्पॉन्स करता है। बट यहाँ पे देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा परमिट करता है किस चीज को, वेरिएशन को। न्यू कॉम्बिनेशंस जो देखने को मिल रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही मिल रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं मिल रहा है। क्लियर हुआ बेटा। तो अब ये चीज जो हमें यहाँ पे समझ में आई, ये जो कंसेप्ट यहाँ पे हमें जो समझ में आए हैं, तो उसी कंसेप्ट को लेकर के यहाँ पे बेटा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कंसेप्ट आया है, तो अब देखिए बेटा ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन हो रहा था, ओके। एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन बेटा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है, कुछ लोगों का स्टडी हो गया है। तो वहां पे हम लोगों ने पढ़े बेटा कि जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो बेटा, मतलब प्लांट और एनिमल का जो ब्रीडिंग हो रही है, तो वहां से न्यू वेराइटीज जो हमें मिल रही है वो हाइब्रिड वेराइटी है, जिसमें बेटा दो कैरेक्टर जो है, दोनों भी कैरेक्टर हमको एक सेम न्यू ऑर्गेनिजम्स में ऑफस्प्रिंग्स में देखने को मिल रही है। बट बेटा जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है उसमें बेटा मल्टीपल अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स जो है वो भी आ रहे हैं। मतलब जैसे कि सपोज एक टोमेटो है, ओके, या फिर कोई भी एक क्रॉप की हम बात करते हैं या कोई भी एक एनिमल की हम बात करते हैं, तो उसमें हमको जैसे कि सपोज चार कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर है, बी कैरेक्टर है, सी है और डी है, ऐसे चार कैरेक्टर हैं। अब ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो किया हमने, तो हमको बेटा जो काम का था सिर्फ दो कैरेक्टर थे, ए और बी, ये तो आए, बट साथ में बेटा सी और डी कैरेक्टर भी वहां पे आ गए जो अनडिजायरेबल। तो ये कहां पर हो रहा है बेटा, ट्रेडिशनल। तो हम ये चाहते हैं कि बेटा जो अनडिजायरेबल जीन है उसको वहां से कट करके अलग कर दे, ताकि वो हमको नहीं मिले जो हमें नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए वही होना। तो वहां पे बेटा एक टेक्निक डेवलप हुई, उस टेक्निक को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, जिसमें हमने क्रिएट किए बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या क्रिएट किए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखो कैसे क्रिएट हुआ, तो हमने बेटा देखो ये एक सेल है, ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है बेटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, दैट इज प्लाज्मिड।
इस प्लाज्मिड को ले लिए, इस सेल में से जो जीन है उसको हमने कट कर लिए। अब ये जो जीन हमने यहाँ से कट किया है, इस जीन को लेकर के हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे हमको जो डीएनए मिला, ये दो अलग अलग टाइप का डीएनए को हमने जोड़ दिए। तो ये जो डीएनए बना कैसा कहलाएगा बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। ये कैसा कहलाएगा? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो यहाँ पे बेटा हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से क्या कर रहे हैं बेटा? क्रिएट कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसका यूज बेटा हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं? क्लोनिंग में और जीन को ट्रांसफर करने में। क्लोनिंग मीन्स क्या होता है? हमको मल्टीपल कॉपीज बनाना है, एग्जैक्ट कॉपी, तो उसके लिए क्लोनिंग की जा रही है। जीन को ट्रांसफर करना है एक डिजायरेबल सेल में, तो वहां पर भी हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें, बट यहाँ पे बेटा क्या है, ये जो प्रॉब्लम आ रही थी हाइब्रिडाइजेशन में अनडिजायरेबल जीन को लेकर के, वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लिया। मींस यहाँ पे अब हमें मिलेगा ओनली डिजायरेबल कॉम्बिनेशंस। अनडिजायरेबल को हमने क्या किया? टारगेट ऑर्गेनिज्म में जब इंट्रोड्यूस कराए तो वो सारी चीजों को हमने हटा दिया। ओके गौरव सर, इनका रिलेशन क्या है? किसका रिलेशन बेटा गौरव? देखो, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन से अनडिजायरेबल कैरेक्टर मिल रहे थे, और मैं थोड़ी देर पहले जो आपको बता रहा था वो बायोटेक्नोलॉजी का एक्चुअली प्रोसेस है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है बेटा एक प्रोसेस है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे बेटा ये जो प्रोसेस जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आ रही है, तो इस प्रोसेस की हेल्प से बेटा हम लोग डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाला जीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिप्रोडक्शन का रिलेशन ये है बेटा, रिप्रोडक्शन की हेल्प से बेटा हमको कंसेप्ट समझ में आया जेनेटिक इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने का। क्योंकि रिप्रोडक्शन में बेटा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो रहे थे, उसकी हेल्प से नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रहे थे। तो बेटा न्यू कॉम्बिनेशन कब मिल रहा था? तो बेटा सेल डिवीजन आप लोगों ने पढ़े होंगे, हम लोगों ने कुछ जगह स्टडी किए हैं। तो सेल डिवीजन में हमने क्या देखे थे बेटा? क्रॉसिंग ओवर पढ़े हैं, कुछ लोगों का स्टडी हुआ बेटा क्रॉसिंग ओवर में आप लोगों ने स्टडी किए होंगे। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है बेटा? एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल, जिसे क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा? ये एक क्रोमोसोम है जो फादर का है, ये दूसरा क्रोमोसोम है मदर का है। सबसे पहले क्या होगा बेटा? जो क्रोमोसोम है जैसे फादर का और मदर का, तो दोनों क्रोमोसोम फ्यूज होते हैं, तो एक क्रोमोसोम जो है फादर से और एक क्रोमोसोम मदर से आएगा। फिर उसके बाद नया प्रोजेनी जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है बेटा? दोनों का मिक्स कैरेक्टर मिल रहा है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो देखने को मिल रहा है, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं मिल रहा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा एज इट इज, जैसा पेरेंट है ऐसा ही ऑप्शंस मिलेगा। बट बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन के बाद नया कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, अब नया कैरेक्टर मिल रहा है बेटा, तो ये कंसेप्ट हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिला, तब जाके हमने वही कंसेप्ट को जेनेटिक इंजीनियरिंग में अप्लाई किए। और अप्लाई करने के बाद आज के टाइम पे बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं? उन टेक्निक को अप्लाई करके आज डिजायरेबल जीन, जो जीन चाहिए हमको, जो टुकड़ा चाहिए, उसको लेकर के हम वैसा कैरेक्टर यहाँ पे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये कंसेप्ट हमको रिप्रोडक्शन से मिला, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। इस वरी का क्वेश्चन है सर, होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल होगा कि एनिमल सेल? बेटा होस्ट जो है जिसमें हम इंट्रोड्यूस करा रहे हो, बैक्टीरिया भी हो सकता है और वो एनिमल भी हो सकता है। होस्ट मींस हमको बेटा जिस ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करना है, वो एक जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म से, क्रॉप भी हो सकती है, एनिमल भी हो सकता है, व्हाटएवर, जिसमें हमको वो कैरेक्टर चाहिए, वो होस्ट होगा। क्लियर हुआ बेटा? ईश्वरी क्लियर हुआ? गौरव सर होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल, ओके ठीक। नेक्स्ट बेटा, यहाँ तक के बाकी लोगों के क्लियर है कि बेटा? एक बार रिस्पॉन्स करेंगे, यस सर, नो सर। म्यूट अनम्यूट भी मैंने ओके रखा हूँ आप लोगों का अभी फिलहाल। सुप्रिया, कल्याणी, पुरवल, साहिल, वेदांती, कामिनी, Yes, sir. कामिनी, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। निधि सभी का क्लियर है बेटा? ठीक, चलो बेटा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर में पढ़ने में। ठीक है, लेकिन 100% अपना देना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा, रियल में आप एंजॉय कर पाओगे इस चैप्टर को लेकर। कंसेप्ट समझो, एक भी क्लास आपने मिस की है तो आपको प्रॉब्लम होगी। जहाँ नहीं समझ में आ रहा आप डायरेक्टली मुझसे पूछिए, मैं सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा आप लोगों का। तो थोड़ी देर पहले बेटा मैं जो बता रहा था आप लोगों को, उसी प्रोसेस पे यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या होता है ये समझेंगे तो आप बेटा, हाँ सही में ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हो बेटा, क्या हो रहा है बेटा? ओरिजिनल डीएनए में एक छोटा सा टुकड़ा हम बाहर से लाके क्या कर रहे हैं? इसमें जोड़ रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा, एक जीन है,
डिजायरेबल जीन जो भी XYZ प्रोडक्शन आपको चाहिए, वो XYZ प्रोडक्शन वाला जो कैरेक्टर्स है वो किसके पास प्रेजेंट है बेटा? वो कैरेक्टर ये जो आपको स्मॉल पीस ऑफ डीएनए का टुकड़ा दिख रहा है वो है, उसको हम लोग एक ओरिजिनल जो डीएनए है उसके साथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, तभी पॉसिबल हो पाएगा। ऐसा नहीं बेटा कि ये काटे यहाँ से हमने इसको और काटने के बाद किसी के ऑर्गेनिज्म में ऐसा उठा के इंट्रोड्यूस करा दिया, ऐसा थोड़ी होता है। और ऐसा इंट्रोड्यूस कराने के बाद ऐसा थोड़ी कि इंट्रोड्यूस करा दिया और बस आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। इतना आसान नहीं बेटा जितना आसान समझ रहे हो आप लोग। ये प्रोसेस एक्चुअली ऐसे नहीं होती है, यहाँ पे बहुत सारे वेरियस टाइप के स्टेप्स होती है और उस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर ही ये सारी प्रोसीजर मतलब ये सारे प्रोडक्शन हमको मिलते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया प्राची का? सर बट ये डीएनए ज्वाइन किया तो कुछ चेंज भी तो होते? हाँ बेटा, डीएनए को ज्वाइन किया तो चेंज होगा, ये इलीगल है, वैसे परमिशन नहीं मिलती इतने आसानी से, क्योंकि डीएनए के साथ काटना जोड़ना, क्योंकि आज हमने इस डीएनए को एक जगह से तोड़ दिए दूसरी जगह पे जोड़ दिए, जब दो नए जीन जब ज्वाइन होंगे तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, रिजल्ट बेटा बहुत डेंजरस हो सकते हैं। कोरोना वायरस आपके सामने है, बायोलॉजिकल हथियार बोल रहे हैं ना उसको, ऐसे नहीं बोल रहे। ये सब चीज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, आप अप्लाई कर पाओगे आज के सिचुएशन पे ये सारी चीजें क्या है। ओके, तो यहाँ पे बेटा देखिए ये जो हाँ वेक्टर वगैरह बता रहा हूँ साहिल, थोड़ी देर के बाद में क्या है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा सिर्फ 2 दिन मिलेगा तो एक नया रिजल्ट वहां पे देखने को मिलेगा बेटा, और वही हुआ है अभी। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है वो हम समझेंगे। तो इसमें बेटा हम लोगों ने क्या किया बेटा, एक पीस ऑफ डीएनए इसको हमने इंट्रोड्यूस करा। तो ये जो दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये पीस ऑफ डीएनए है। इस पीस ऑफ डीएनए को हमने इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है, इनटू अ फॉरेन ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी ने यहाँ पे बेटा एलियन ऑर्गेनिज्म यूज किया है। एलियन मींस फॉरेन। फॉरेन मतलब ऐसा नहीं कि फॉरेन से आया हुआ, फॉरेन मतलब यहाँ पे जैसे कि पर्टिकुलर ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है, तो इसका एक डीएनए को लिए हमने और इसमें इंट्रोड्यूस करा दिए। तो ये पहला वाला जो था बेटा इसका डीएनए, क्योंकि पीस ऑफ डीएनए, और जिसमें इंट्रोड्यूस करा रहे वो उसके लिए हो गया फॉरेन मतलब बाहर का। ठीक है, तो हो सकता है कि ये एक इकोलाई बैक्टीरिया है, डीएनए को लेके हम इस इकोलाई बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ठीक है, बट बेटा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऐसा है नहीं है कि इंट्रोड्यूस कराते क्या वो मल्टीप्लाई हो गया? नहीं, थोड़ी देर पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं होता। डीएनए को उठाए और उठा के इकोलाई में डाल दिए, बस काम खत्म, अब हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि डीएनए उसके अंदर जा करके मल्टीप्लाई नहीं होने वाला। और ऐसा भी नहीं बेटा कि हम जो प्लांट पर अप्लाई करते हैं कि हमने एक प्लांट को लिए, इस प्लांट को हमने क्या किया, प्लांटेशन होता ना, इसने पार्ट को कट किए, कट करने के बाद दूसरे इसमें इसको हमने क्या किया, इम्प्लांट कर दिए, ये तैयार एक नया प्लांट होता है। ऐसा रोज में अप्लाई होता है। ठीक है, तो बेटा ऐसा ये डीएनए पर नहीं होने वाला। ठीक है, अप्लाई करने के बाद भी यहाँ पे ये प्रोसेस ऐसे नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड। तो वही समझते हैं एक्चुअली ये कैसे होता है। तो देखो बेटा, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है उसके साथ ये इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। क्या इनकॉर्पोरेट होना चाहिए बेटा? जो डीएनए हम लोगों ने लिए वो डीएनए उसके साथ इनकॉर्पोरेट होना चाहिए, तब जाके ही उसमें मल्टीप्लाई करेगा। मींस सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो जेनेटिक मटेरियल रिसिपिएंट का है। ओके, क्या बता रहा हूं मैं, जो रेसिपिएंट का जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि सपोज ये हमारा एक बैक्टीरिया हो गया, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, इकोलाई है, साल्मोनेला है, बहुत सारे। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये जो है बेटा एक डिजायरेबल जीन हमने लिए, इस जीन को लेकर के हमको इसमें इंट्रोड्यूस कराना है। बेटा जीन जो है हमने सिर्फ ये इतना लिए, कौन सा, ये वाला, समझ गए? और ये जो डीएनए दिख रहा है आपको, ठीक है, ये इकोलाई का ही जेनेटिक मटेरियल है। तो हमने क्या किया बेटा, इस इकोलाई के अंदर से इस जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाले। बाहर निकालने के बाद उसको हम कट करेंगे, यहाँ पे कट हो गया। कट होने के बाद फाइनली हमने इसको उसके साथ जोड़ दिए। सारे प्रोसेस और टेक्निक्स होती है बेटा कट करने के लिए, यहाँ पे एंजाइम से, जोड़ने के लिए एंजाइम से। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के, यहीं पे बताऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे कट करके इसको जोड़ दिए। अभी क्या किया, इनकॉर्पोरेशन हो गया बेटा, होस्ट का जो डीएनए है और ये डिजायरेबल डीएनए, इन दोनों का इनकॉर्पोरेशन होने के बाद जब इसको हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तब ये मल्टीप्लाई कर सकता है बेटा।
डायरेक्ट उठा के यदि आपने ऐड कर दिए तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे स्लाइड में यही बोलना चाह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म से बेटा जब हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है, रेसिपिएंट मतलब जिसमें हम लोग भेज रहे हैं, तो उसके रेसिपिएंट के जेनेटिक मटेरियल के साथ यदि हमने उसको इनकॉर्पोरेट किए, तब जाके बेटा वो मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई के बाद इनहेरिटेड भी होगा बेटा, ठीक है। कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी जाएंगे पोस्ट ये डीएनए। तो यहाँ पे क्या किया बेटा, जो फॉरेन पीस ऑफ डीएनए है, इसको जब हम बनाते हैं बेटा पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, तो अब इसमें बेटा एबिलिटी है ये रेप्लिकेट कर पाएगा, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जो होता है बेटा, अब ये रेप्लिकेट कर रहा है तो कहीं पे भी उठा के कहीं पे भी जोड़ना नहीं है बेटा। जैसे कि सपोज ये क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के पास बेटा एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस, ये एक स्पेशल सीक्वेंस है, या फिर ये स्पेशल सीक्वेंस है, या फिर ये स्पेशल सीक्वेंस है। देखिए स्पेशल सीक्वेंस होता है बेटा, जैसे ओरिसी कहते हैं, ORIC, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वहां पे जाके ही इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी उठा के कहीं पे भी डाल देना, ऐसा नहीं होता। तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, ओरिसी कहलाएगा। तो ये जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जो है बेटा, वो क्या कहलाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता करता है बेटा जो रेप्लिकेशन को इनिशिएट कर पाए, ठीक है। तो वहां पे ले जा करके हम लोग क्या करेंगे, उसे जोड़ देंगे। ज्वाइन करने के बाद बेटा फाइनली वो रेप्लिकेट कर पाएगा, तब जाके ही ये प्रोसीजर होगा। देखो बेटा यहाँ पे कैसे बनाया गया है, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये एक जीन है, डिजायरेबल जीन। ये डिजायरेबल जीन को हमने ये बैक्टीरिया से बेटा एक प्लाज्मिड लिए, ये एक बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड को हमने यहाँ से क्या किया बेटा, इस प्लाज्मिड को हम लोगों ने यहाँ से कट कर दिए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। फिर उसके बाद उसको हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद ये जीन है, इस जीन को हमने यहाँ पे क्या किया, इंट्रोड्यूस करा के इस तरह से डीएनए बन गया। ये डीएनए कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहलाएगा बेटा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देखो समझते हैं बेटा हम लोग, जो मैं बता रहा हूं आपको कि फॉरेन डीएनए को हमने लिंक किए, कहां पे लिंक किए बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पर, तब जाके वो अब मल्टीप्लाई कर रहा है होस्ट ऑर्गेनिज्म में। मतलब अब ये जो बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यदि हम इसे इस बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हम इसे जो है क्या बोल रहे हैं बेटा, ऑल्सो क्लोनिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज जो है उस टेम्पलेट डीएनए का हमको मिलने वाला, मीन्स मल्टीप्लाई भी हो रहा है उस जो ऑर्गेनिजम्स में, या फिर क्लोनिंग हो रही है। बेटा यहाँ तक क्लियर है, रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग। 70 पार्टिसिपेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। देखते कितने लोग आते हैं यहाँ पे। प्राची, सुप्रिया, साहिल, मृणाली, अनिकेत, पूनम, रुतिका, तेजस्विनी, पूर्वल, चलो चैट बहुत ऊपर चली गई, चलो ठीक है। सिद्धेश, कौशिक, चलो सभी लोगों को समझ में आ रहा है। आयशा, चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा एंजॉय कर रहे हैं ना सभी लोग, ओके वेरी गुड बेटा। हाँ बेटा इन सब में सेल का डेथ तो होगा, ठीक है। हम एक सेल से डीएनए को ले रहे हैं, फिर उसको हम दूसरे सेल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर वो सेल मल्टीप्लाई हो रही है वहां पर। समझने वाले बेटा, बहुत सारे राज यहाँ पे छिपे हुए हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर में, ठीक है। और बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर पाओगे। वेरी गुड, चलो इस पर ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पे आगे की प्रोसेस पे बढ़ रहे हैं। कल्याणी का क्वेश्चन आया है, सर सेकंड पॉइंट का मतलब डीएनए को सिर्फ अटैच नहीं प्रॉपर जगह पे इनकॉर्पोरेट करना है, इसका मतलब यही है ना। हाँ बेटा यही है, डीएनए को प्रॉपर जगह पे हम पहुंचाएंगे तब जाके ही वो मल्टीप्लाई कर पाएगा। कलर्स सर, जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाएंगे फिर। हाँ बेटा वो भी क्लियर हो जाएगा, अभी समझ में आएगा आपको। अभी जनरल प्रोसेस देख रहे हैं हम लोग, सिर्फ इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। तो बेटा ये सबसे पहले ये जो आइडिया हमको मिला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने का, ये कहाँ से आया बेटा और कैसे आया। सबसे पहले बेटा जो हमारे साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम है बेटा यहाँ पे स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। तो हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन ने 1972, क्या चीज 1972 कहाँ पे पढ़े थे बेटा हमने 1972, याद है कहीं? एलकेम स्टूडेंट, अम्बाजारी स्टूडेंट, आप लोगों का भी हो गया बेटा भंडारा, सदर। हम लोगों ने पढ़े थे फ्लूइड मोजेक मॉडल, याद है?
याद है क्या बेटा? फ्लूइड मोजेक मॉडल पढ़े हम लोगों ने, 1972 में वो सेम मॉडल आया। यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो टेक्निक्स जो है, तो ये टेक्निक बेटा जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किए, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहाँ पे बेटा, साल्मोनेला टाइपिमोरियम में, उसके प्लाज्मिड में सबसे पहले उन्होंने फाइंड किया। ओके, तो उसके प्लाज्मिड जो है वहां पे जो हम लोगों ने फाइंड किए, तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम याद रखना बेटा, क्या दिया है, स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। ये ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं बेटा, स्टेनले बोयर, कोहेन हर्बर्ट, हर्बर्ट कोहेन, ऐसा भी आ सकता है। ये याद रखना बेटा, आपके नीट के लिए ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया का नाम, साइंटिस्ट ने कौन से बैक्टीरिया पे काम किया, कब किया, कैसे किया, क्या हुआ। तो उन्होंने क्या किया बेटा, उस प्लाज्मिड में से, जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइपिमोरियम, इस बैक्टीरिया का अपना खुद का एक जीनोम है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में बेटा एक स्पेशल टाइप का जीन प्रेजेंट होता है जो कहलाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। सेल बायोलॉजी में पढ़ाया हूं मैंने आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे बेटा ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसको उन्होंने कट किए, ठीक है, कट आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड, जो रिस्पॉन्स कर रहा था क्या चीज बेटा, एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने के। अब हमने इस बैक्टीरिया से हमने यहाँ से इस जीन को लिए, अब जैसे कि सपोज एक दूसरे बैक्टीरिया में हमने उस जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब यदि हम जैसे कि सपोज हमारा एक जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, तो सभी लोग जानते हैं, तो पेनिसिलिन का एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था उसके पास, उसको लेके हमने उस बैक्टीरिया में डाल दिए। तो अभी हम बेटा उसको कितना भी पेनिसिलिन ट्रीटमेंट दें, उस बैक्टीरिया को कुछ भी नहीं होने वाला। समझ गए, कई बैक्टीरिया रेजिस्ट हो रहे ना, आज देख रहे हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस बेटा उनके पास एक पावर है, उनके पास एक जीन है जो किसी भी टाइप की एंटीबायोटिक को लेकर के वो रेजिस्ट हो सकते हैं। समझ रहे हो, तो रेजिस्टेंस की उनके पास पावर है। तो ये हमारे जो साइंटिस्ट स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, उन्होंने साल्मोनेला टाइपिमोरियम से क्या किया बेटा, एक जीन को ढूंढे, आइसोलेट किए उन्होंने, जो रिस्पॉन्सिबल था एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस के लिए। और अभी क्या किया उन्होंने, देखो तो यहाँ पे पहले तो एक मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ क्या क्या यहाँ पे हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा एक सेल है, ये डोनर सेल, इस डोनर सेल से हम लोगों ने डीएनए को आइसोलेट किए, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी पढ़ना बेटा, दो डायग्राम से समझा रहा हूँ, इसमें आपको फ्लो चार्ट मिलेगा, ठीक है, फ्लो चार्ट की हेल्प से समझिए अभी फिलहाल। तो डीएनए को बेटा आइसोलेट करना है। अब डीएनए को आइसोलेट करना इतना आसान नहीं है बेटा, ऐसे ही नहीं आइसोलेट हो जाएगा। वेरियस टाइप के एंजाइम से, जैसे कि सपोज यहाँ पे हमको मान लिया आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होती है, सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर न्यूक्लियस जो है इसको तोड़ना पड़ेगा, न्यूक्लियस को तोड़ने के बाद फिर जो न्यूक्लिक एसिड है उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर तोड़ने के बाद बेटा वो जो सेगमेंट चाहिए उसको वहां से उठा के हमको आइसोलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल एक स्टेप में लिख दिया, आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए। थोड़ा सा ब्लर दिखेगा बेटा पिक्चर, टेंशन नहीं लेना, कॉन्सेप्ट समझो जो बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास से ब्लर है। तो डिजायरेबल डीएनए को लिए, लेने के बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या बताया बेटा, एंजाइम की हेल्प से उसको स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट किए, पीसीआर मैंने आपको बताया है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इस चैप्टर में आगे और डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था वैसे ही। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने क्या किए, वो पीसीआर की हेल्प से उस डीएनए को एम्पलीफाई करेंगे बेटा, क्योंकि ये जो डीएनए हम जो ले रहे हैं वो टूट जाए, गल जाए, खराब हो जाए, तो हमको उसकी बहुत सारी कॉपीज चाहिए। तो पीसीआर की हेल्प से हमने क्या किया बेटा, एम्पलीफाई किए। इधर साइड बेटा हम लोग क्या है, एक वेक्टर। वेक्टर क्या होता है बेटा, वेक्टर मींस कैरियर। कैरियर मींस कैसे, जैसे कि सपोज ये एक पर्सन है, कलर चेंज कर लेता हूँ समझ नहीं रहूंगा, ये एक पर्सन है, इसको मलेरिया हो गया। मलेरिया किससे होता है बेटा बताएंगे, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, वॉइस में भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप लोग, हैंड रेज करो, परमिशन लो। मलेरिया किससे होता है, देखते बेटा 70 पार्टिसिपेंट में कितने लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ बेटा प्रगति बोलो। कल्याणी मॉस्क्यूटो, अनिकेत मॉस्क्यूटो, पूनम मॉस्क्यूटो, डिम्पल प्रोटोजो, आयशा मॉस्क्यूटो, दुष्यंत क्यूलेक्स, प्रदनिया मॉस्क्यूटो, साहिल फीमेल मॉस्क्यूटो, दिव्यानी मॉस्क्यूटो, प्रगति मॉस्क्यूटो, ईश्वरी, वेरी गुड ईश्वरी। बेटा मॉस्क्यूटो से मलेरिया नहीं होता है, मॉस्क्यूटो जो है वो सिर्फ कैरियर की तरह काम कर रहा है। वेरी गुड सिद्धेश। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है,
जिसकी हेल्प से बेटा मलेरिया होता है। मीन्स मलेरिया कॉज करने के लिए एक प्रोटिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, हर फीमेल मॉस्किटो से बाइट कर रहा है। ओके, प्लाज्मोडियम जब उस पर्सन की बॉडी में जाएगा तब जाके मलेरिया होगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत, यदि मॉस्किटो से होता है तो दिन भर में आपको कितने मच्छर काटते होंगे बेटा, मलेरिया हो जाता है क्या फिर? नहीं, जब तक कि प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में नहीं जाएगा तब तक कि मलेरिया नहीं होगा। तो प्लाज्मोडियम, तो सपोज ये एक पर्सन है जिसको बेटा मलेरिया था, इसको मच्छर ने काट दिया, जैसे मॉस्किटो ने इसे बाइट किया, बाइट करने के बाद ये पर्सन बेटा जिसे मलेरिया है और ये पर्सन जिसे मलेरिया नहीं। अब इस पर्सन को अब मॉस्किटो आके जैसे ही बाइट करेगा अब इसे मलेरिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम को उसने एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंचा दिया, मतलब इसको बोलते हैं कैरियर। कैरियर हम इसे बायोटेक्नोलॉजिकल टर्म में वेक्टर के टर्म में समझते हैं। किस टर्म में समझते हैं बेटा हम लोग? वेक्टर। वेक्टर जो है बेटा इसे हम कैरियर कहते हैं। वेक्टर हमारे लिए जो बेटा प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज, ये एक वेक्टर की तरह काम करते हैं। मतलब ये एक सेल से डीएनए को उठा के दूसरे होस्ट सेल में पहुंचाने की इनमें कैपेसिटी होती है, इसलिए इन्हें कहते हैं वेक्टर। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है बेटा इस चैप्टर में, ठीक है, टर्मिनोलॉजी समझना आपको। तो ये हो गया बेटा वेक्टर का डीएनए, और इधर साइड बेटा ये हो गया डिजायरेबल डीएनए। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया बेटा, दोनों को ज्वाइन करके ये जो बन गया, क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद ये हो गया होस्ट बैक्टीरिया। ये डोनर सेल थी अलग, ये क्या था बेटा जिससे वेक्टर था, इधर साइड क्या है? होस्ट बैक्टीरिया। कलर चेंज कर लेता हूँ, कंफ्यूज हो रहा होगा, ठीक है। देखिए ये क्या हो गया बेटा, होस्ट का बैक्टीरिया, ये डोनर बैक्टीरिया से डिजायरेबल डीएनए लिए वेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस करा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाद उसको होस्ट के बॉडी में इंसर्ट करा दिए। कैसे इंसर्ट होता है वो भी हम देखेंगे, डिफरेंट टाइप के मेथड से बेटा, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, होस्ट में इंट्रोड्यूस कराते हैं। इंट्रोड्यूस के बाद फाइनली बेटा जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, जो भी होस्ट है, नॉट ओनली बैक्टीरिया, जब मल्टीप्लाई होगा तो हमको जो कैरेक्टर्स चाहिए वो हमें मिलेगा। सिंपल अच्छी पिक्चर से समझेंगे बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे ये एक डोनर सेल थी, ये प्लाज्मेट था, हमने प्लाज्मेट को बाहर निकाले, सेल से डीएनए को बाहर निकाले, दोनों को ज्वाइन करा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जैसे बनाया, इस बैक्टीरिया में इकोलाई बैक्टीरिया था, उसके साथ हमने मिक्स करा दिए। मिक्स कराने के बाद डीएनए एक्सप्रेस होगा, एक्सप्रेस होने के बाद रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है। देखो अगेन लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ाया था मैंने, एक बार देख लो बेटा। ये जो टेक्निक्स है, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, उन्होंने आइसोलेट किए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का टेक्निक्स जो है उन्होंने वहां पे डिफाइन किए। और यहाँ पे बेटा इस तरह से जो प्लाज्मिड डीएनए है ये एक्ट कर रहा है किस तरह से बेटा, वेक्टर, मतलब टू ट्रांसफर पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। पीस ऑफ डीएनए जो है वो अटैच्ड करेगा, मतलब ये जो है पीस ऑफ डीएनए इस वेक्टर के साथ क्या हो गया बेटा, अटैच्ड हो गया। अटैच्ड होने के बाद ये ट्रांसफर कर रहा है। एज इट इज सिमिलर, जैसे मॉस्किटो एक्ट करता है बेटा एक इंसेक्ट वेक्टर की तरह, मतलब क्या है, मलेरियल पैरासाइट जो है वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करने में जो हेल्प करता है। सिमिलर मैनर बेटा प्लाज्मिड भी बेटा इसका यूज जो होता है एज अ वेक्टर, जो एलियन डीएनए, एलियन मतलब फॉरेन डीएनए जो है उसको होस्ट ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर कर रहा है। ओके, इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। फिर फाइनली बेटा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, ऐसा नहीं है कि हमने उठाया जोड़ दिया ऐसा हो गया। ये पिक्चर पे वापस से आओ, ठीक है। ये पिक्चर्स में बेटा देखो ये जो है ये ऐसा जोड़ नहीं जाएगा, एक डीएनए इधर से लिए दूसरा हमने डीएनए इधर से लिए, दोनों को चिपकाने के लिए फेविक्विक चाहिए ना, तो फेविक्विक की तरह रोल प्ले करता है। हम लोगों ने बेटा रेप्लिकेशन पढ़े हैं, आपको याद होगा अच्छी तरह से। तो बेटा यहाँ पे जो है इस तरह से फाइनली बेटा लाइगेज एंजाइम जो होता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम, इस एंजाइम की प्रेजेंस से जो कट हुआ है डीएनए मॉलिक्यूल उसके एंड को हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होता है। जो भी बेटा एनिमेशंस चाहिए इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली एज इट इज एनिमेशन जो फुल एनिमेशन जो है वहां पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ एनिमेशन अपलोड होने के हैं, कुछ हो चुके हैं, आगे भी मुझे एक बार रिमाइंड करा देना किससे रिलेटेड एनिमेशन चाहिए, या भी जो भी वीडियो में मैंने जो एनिमेशन प्ले किया हूँ वो सारे एनिमेशन बेटा इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे आपको लाइव लेक्चर मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे आपको लाइव एनिमेशन मिलेंगे, फुल एनिमेशन। इंस्टा का आईडी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे,
या फिर अबाउट वाला जो पोर्शन है वहां पे वेबसाइट भी मिलेगा, वेबसाइट का लिंक है, इंस्टाग्राम का अनअकैडमी का भी लिंक है वहां पर, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम का भी लिंक है, वहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको। अब हमारा जो नीट बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास का जो यूट्यूब चैनल है वहां पे जाइए, और या फिर कोई भी वीडियो देखते हैं तो वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, अबाउट में भी मिल जाएगा, या फिर जो होम पेज होता है वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ओके, लास्ट लेक्चर का वीडियो नहीं भेज सकता बेटा, परमिशन नहीं है मुझे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आपको किस तरह से जाना है, क्या करना, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो भी मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है। जस्ट मिनट, ऐसा का क्वेश्चन है, क्या चीज, चैनल का नाम क्या है बेटा, आप अभी तक चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हो। ओके, जस्ट मिनट। देखिए बेटा, चैनल पे आपको जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, तो फाइनली आप यूट्यूब चैनल पे चले जाइए। यूट्यूब चैनल पे जाने के बाद दो ऑप्शन है, या तो एक्सचेंज आइनोज भी आप टाइप करते हो, तो एक्सचेंज आइनोज जैसे टाइप करोगे आपको ये नीट बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। 67 वीडियो दिख रहा है आपको, इस तरह से इंटरफेरेंस दिख रहा है, ठीक है। इस चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब इस चैनल पे यदि आप जाते हो, या फिर नीचे भी आपको सारे वीडियोस दिख रहे हैं बेटा, ठीक है। सिंपल एक्सचेंज आइनोज ही आपको टाइप करना है। उसके बाद देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे आपको ये इंस्टाग्राम का लिंक दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ठीक है। इस तरह से चैनल का इंटरफेरेंस है, ठीक है। ये होम पेज है, ये प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट पे भी जाके सारी चीजें देख सकते हो। यहाँ पे देखिए इंस्टाग्राम, जूम जो लाइव क्लास जहाँ पे होती है, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ये फ्रंट फर्स्ट पेज में आपको मिल जाएगा। यदि आप मोबाइल में आप ओपन कर रहे हो तो हो सकता है आपको ये सारी चीजें ना दिखे, तो आप देखिए बेटा यहाँ पे ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट पे आपको ये सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। प्लेलिस्ट पे नहीं भी जाते हो तो आप ये होम पे है, तो होम पेज पे भी देखो बेटा, यहाँ पे सारी चीजें जो पॉपुलर अपलोड्स हैं, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। जो क्रिएटेड प्लेलिस्ट है, ये सारी चीजें। अबाउट में यदि आप जाते हो तो अबाउट में जाने के बाद बेटा, ठीक है, यहाँ पे आपको लास्ट में ये सारे हमारे जो लिंक्स है, नीचे साइड यहाँ पे बेटा आपको ये सारी लिंक्स दिखाई दे रही है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अनअकैडमी, जूम, ये सारी चीजें। ओके, या फिर आप यहाँ पे नहीं भी जाते हो तो जो भी आप, जैसे कि लेटेस्ट वीडियो जो हमारा पोस्ट हुआ, जैसे लास्ट हमारा ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये वीडियो पोस्ट हुआ था, इस वीडियो पे भी जाएंगे। इस वीडियो के यदि आप डायरेक्टली शो मोर करते हो तो नीचे आपको ये सारे लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, और इस लिंक के पास जैसे ही आप लास्ट में पहुंचोगे तो यहाँ पे भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अनअकैडमी का भी यहाँ पे लिंक है बेटा, आप अनअकैडमी चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल फ्री वीडियो वहाँ पे पब्लिश नहीं किया हूँ, ठीक है, पेड सर्विस की है अनअकैडमी पे। ये मेरा अनअकैडमी का लिंक है, यहाँ पे जाके हम उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जूम की आईडी परमानेंट है बेटा, हमेशा इसी आईडी पे आपको लाइव क्लास मिलेगी, पासवर्ड बदल सकता है। ये हमारा वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके आपको जो भी नोट्स है, नोट्स अपलोड करूंगा मैं, तो जब आपको नोट्स में अपलोड कर दूंगा तो नोट्स के लिए बेटा आपको अगेन मैं बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आप नोट्स ले सकते हो। तो नोट्स के लिए बेटा आपको एक लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उस लिंक की हेल्प से भी बेटा आपको जो भी है, अब ये आपको इतने सारी जगह यदि नहीं जाना, आपको कंफ्यूजन हो रहा है यदि, ठीक है, तो कंफ्यूज में नहीं रहिए आप, सिंपल ये जो लिंक दिख रहा है बेटा आपको, tiny.cc एक्सचेंज नीट बायोलॉजी, इस लिंक पे आप सिंपली क्लिक कीजिए। सिंपली इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से बेटा हमारा एक न्यू वेब पेज ओपन होगा, जो कि आपके मोबाइल में भी बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बेटा 11th बायोलॉजी दिख रहा है, सेकंड 12th बायोलॉजी और थर्ड डीपीएस। जैसे कि अभी हम लोग 12th के लेक्चर्स हम लोग देख रहे हैं, लास्ट लेक्चर आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हुआ है, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सारे लेक्चर का ये प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे, सारे वीडियो आ जाएंगे। पर्टिकुलर सिंगल सिंगल लेक्चर्स उसका यहाँ पे टाइटल है बेटा, और जो भी आपको देखना है तो इस वीडियो पे आप क्लिक करके उस वीडियो को डायरेक्टली देख सकते हो। यहाँ पे बेटा पीडीएफ अवेलेबल है, जो भी नोट्स है तो इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इस पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, इस वीडियो पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप वीडियो भी देख सकते हो। ओके, साथ ही साथ लास्ट ऑप्शन जो है बेटा, ये डीपीएस और जो टेस्ट सीरीज है हमारी उसका है। तो इस तरह से आप लोग सारे वीडियो और टेस्ट सीरीज जो है उस पर आप जा सकते हो। ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे आप शो मोर पे जाओगे, शो मोर पे आते ही बेटा लास्ट में ये आपको tiny.cc जो है ये आपको दिखाई देगा। ओके, क्लियर हो गया।
साथ ही हमारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, इतना कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ 2 वेबसाइट याद रखिए, फर्स्ट टाइनी वाला और सेकंड टेलीग्राम, दोनों डबल टी है बेटा, टी याद रखिए, दोनों भी इसमें आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे, कहीं पे भी नहीं जाना है। ओके, इंस्टाग्राम में एनिमेटेड वीडियो है, अनअकैडमी पर स्पेशल लेक्चर है। ओके, बट फिर भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आप यूट्यूब पे हैं तो आप यहाँ पे ही जाइए, और आप इस पेज पे भी यदि जाते हो तो इस पेज में भी नीचे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब ये सब्सक्राइब करने के लिए और ज्वाइन करने के लिए सारा डेटा यहाँ पे मिला हुआ है। हाँ, तो हम लोग बेटा कहाँ तक के पहुंच गए थे? हम लोग पहुंच गए थे जो प्लाज्मिड जो है वो कैसे ट्रांसफर कर रहा है एक डिजायरेबल डीएनए को। एज इट इज मॉस्क्यूटो जो है बेटा एक वेक्टर की तरह काम करता है, तो ऐसे ही प्लाज्मिड जो है ये भी क्या कर रहा है बेटा, वेक्टर की तरह रोल प्ले कर रहा है। एक सिमिलर यदि हम देखें बेटा तो यहाँ पे पीस ऑफ डीएनए जो है होस्ट में ट्रांसफर करने में इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो है प्लाज्मिड। ओके, तो यहाँ पे बेटा जो लिंक हुआ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, तो यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बेटा, डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो जो दोनों भी एंड जो रहेंगे, मींस एक तो डिजायरेबल जीन वाला जो है और दूसरा जो डीएनए है, उन दोनों को जोड़ने में जो हेल्प करेगा कौन करेगा बेटा, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ओके, मींस इस तरह से जो कॉम्बिनेशन जो हुआ एक सर्कुलर ऑटोमेटिकली रेप्लिकेटिंग डीएनए जो है बेटा इन विट्रो, इन विट्रो मींस क्या होता है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में जो हम लोगों ने क्रिएट किया वो कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहलाएगा बेटा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। ओके, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बेटा जब हम ई कोलाई में ट्रांसफर करते हैं, ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई एक क्लोजली रिलेटेड है किसके बेटा, साल्मोनेला के। हमने जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो हमने लिए हैं वो कहां से लिए बेटा, हम लोगों ने साल्मोनेला से। इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा हम लोग, ई कोलाई बैक्टीरिया पे, इन द प्रेजेंस ऑफ न्यू होस्ट डीएनए। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है क्या करेगा बेटा, रेप्लिकेट करेगा, देन उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो रेडी कर देगा। ओके, देन यहाँ पे बेटा जो एबिलिटी है मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो ई कोलाई जो है, इस टर्म को क्या कहेंगे बेटा, क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नीट एग्जाम। ओके, क्या बोल रहा है ये, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ई कोलाई जो कौन से टेक्निक से आया। यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा ऐसे ये इंजेक्शन जो लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंजेक्शन लिए और लगा देंगे तो यहाँ पे हम लोग जो है ये प्रोसेस कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इस इंजेक्शन की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ यदि हम देखें तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत जो एक्सटर्नल चेंज है वो कर सकते हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पे बेटा ये जो टेक्निक्स है वो कैसे अप्लाई होगी वो हम देखेंगे। बेटा वॉइस क्लियर है क्या सभी लोगों को? कल्याणी, Yes, sir. डिम्पल, मानव, हाँ सर। Yes, sir. अभी क्लियर है ना बेटा सभी लोगों का? क्लियर चेक करेंगे एक बार। हाँ Yes, सर। sir. यस चलो, यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। आदित्य कर दो बेटा। हाँ चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है इसमें बेटा 3 बेसिक जो स्टेप्स हैं जिसमें जेनेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जीएमओ बना सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेटा जीएमओ का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जीएमओ जो है मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, मींस यहाँ पे सबसे पहले जीएमओ को क्रिएट करना है यदि हमें, तो पहले तो बेटा डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे विद डिजायरेबल जीन। जो जीन चाहिए उसको हमको लेना है। यदि हमने कोई सेल लिए और उस सेल में इतना बड़ा यदि सेगमेंट है डीएनए का, तो उसमें से हमको स्पेशल जो सेक्शन है वो हमको कट करना पड़ेगा। कट किए हमने, डिजायरेबल जीन ले लिए। लेने के बाद बेटा जो आइडेंटिफाइड डीएनए है उसको हमको होस्ट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। होस्ट ई कोलाई भी हो सकता है बेटा, या फिर वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें हम फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को चेंज करना चाहते हैं, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। देन फाइनली बेटा मेंटेनेंस करना है इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। मैक्सिमम स्टूडेंट को बेटा ये वाला पोर्शन समझ में नहीं आता है।
यहाँ पे बेटा देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोगों ने एक होस्ट में क्या किया बेटा, इंट्रोड्यूस करा दिए। अब जब ये बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये उसकी प्रोजेनी में भी सेम कैरेक्टर ट्रांसफर होना चाहिए। तो उस ऑर्गेनिज्म को भी बेटा हमको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ताकि वो उसकी प्रोजेनी में भी वो क्या है, ट्रांसफर हो पाए। तब जाके बेटा बनेगा जीएमओ। 3 स्टेप्स याद रखना बेटा, ठीक है। इसमें से आपको क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, योर नीट एग्जाम विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट में आपको थोड़ा बहुत चेंज ला करके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सारे करेक्ट है या फिर कोई भी करेक्ट नहीं है या कुछ ही करेक्ट है, वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लर्निंग एक्सचेंज अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे, और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि समय के साथ आपको सारे नोटिफिकेशन के साथ लेक्चर्स अवेलेबल हो जाए। अब हम अनअकैडमी पर भी अवेलेबल है, दिया हुआ लिंक पे आप क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक पे क्लिक कर सकते हो।